Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to lecture number 55 of grade 9 physics on date 25 2020. Student, अगर आपको याद है तो हमने रिटर्न वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, तो आज हम दोबारा ही रिटर्न वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसी के साथ होमवर्क नोट करें अपने साथ, लर्न एग्जाम्पल प्लस असाइनमेंट 2.3, मीन के एग्जाम्पल और असाइनमेंट 2.3 लर्न करें। अच्छा, आज हम रिटर्न वर्क करें क्वेश्चन नंबर 4 का कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पीड ऑफ अ बॉडी। तो अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि रिटर्न वर्क का जो तरीका है कि क्वेश्चन को आपने ब्लू मार्कर से राइट करना है, फिर इसके बाद इसमें जितनी भी मेन हेडिंग आएंगी वो भी ब्लू मार्कर से, और बाकी जो लिखाई है वो ब्लू पेन से करने हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड जितनी भी है उसकी हाईलाइट ब्लैक मार्कर से करेंगे आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्पीड ऑफ अ बॉडी, कि स्पीड ऑफ अ बॉडी को एक्सप्लेन करें। सही है कि इसको स्पीड क्या है हमारे साथ, और किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो एक्सप्लेन करें। तो क्वेश्चन राइट करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि माइंड मैप बनाना। तो स्पीड हमारे साथ बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम की। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। ये हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपके साथ इस स्पीड का माइंड मैप रहा, क्योंकि स्पीड माइंड मैप में हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपने साथ नोट करते हैं। तो स्पीड का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर हमारे साथ, इसको मैथमेटिकली हम डेल एस बाई डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर चूंकि डायरेक्शन की बात इसमें नहीं होती थी, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। मीन की डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड है, तो इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। अच्छा, आंसर की तरफ अब हम जाएंगे। स्पीड क्या है हमारे साथ, measure of the distance covered with the passage of time is called speed, कि हम जो डिस्टेंस कवर करें उसकी मेजरमेंट और इस डिस्टेंस को हमने जितने टाइम में कवर किया है तो उसको हम स्पीड कहते हैं। मीन कि जो जितना डिस्टेंस कवर करे जितने टाइम में, तो जब हम इसको मेजर करें तो उसको हम स्पीड कहते हैं। या और द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बॉडी है वो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम स्पीड कहते हैं। तो ये जो रिटर्न वर्क आप करेंगे ये वाली आप ब्लू पेन से और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करेंगे। अच्छा, इसको हम डिनोट वी से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वी। डिनोटेशन इसका क्या है, इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर एरो वगैरह नहीं होती क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है हमारे साथ। मैथमेटिकली हमारे साथ बराबर है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सही है। तो अगर डिस्टेंस चूंकि यहाँ पे हमारे साथ दो पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस 2 पॉइंट के दरमियान होती है, तो डेल एस इज इक्वल डिवाइड बाय डेल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि हमने ये पहले स्टडी किया कि स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल एस जो है वो हमारे साथ बराबर है कि ये बॉडी जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है एस एफ, और जिस इनिशियल पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट लिया था, डिवाइड बाय टी एफ, मीन के फाइनल टाइम पे जो उन्होंने डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट किया जिस टाइम पे, और जिस टाइम पे उन्होंने ये टी इनिशियल जो है कि स्टार्ट लिया था डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो स्पीड जो है वो हमारे साथ बराबर है कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब अगर इस तरह हो कि एस एफ जो है वो एस के बराबर हो और एस आई मीन इनिशियल डिस्टेंस 0 हो, कि ऑब्जेक्ट आपके साथ रेस्ट स्टार्ट ले ले, इस तरह टी एफ जो है वो टी के बराबर हो और टी इनिशियल आपके साथ 0 हो, तो आपके साथ ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है कि वी इज, तो ये हमारे साथ फिर
इस आई और टी आई की जगह 0 हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगे और एस एफ की जगह एस और डी एफ की जगह टी, तो ये हमारे साथ वी इज इक्वल टू एस बाई टी हो जाएंगे। अच्छा, जैसा कि हमने माइंड मैप में भी डिस्कस किया कि क्वांटिटी स्पीड हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। स्पीड की डिफिनेशन में हमने ये बात डिस्कस किया कि स्पीड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हुई तो फिर ये हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी बनती, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करते हैं और डिस्टेंस हमारे साथ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी के साथ टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों स्केलर क्वांटिटी है और इसी ही से हमें एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, आल्सो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी भी है और डिराइव्ड क्वांटिटी भी है, क्योंकि हमारे साथ बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी डिस्टेंस और जो बेस क्वांटिटी है टाइम, इन दोनों की डिवीजन से हमारे साथ आया है, तो इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ दो बेस क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन से आया है। तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी भी है और स्केलर क्वांटिटी भी है। अच्छा, इसका जो यूनिट है वो हमारे साथ डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो इसलिए इसी ही मैथमेटिकल फॉर्म से मीटर पर सेकंड हमारे साथ इसका यूनिट बनता है। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड डिनोटेड बाय मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। सही है। अच्छा, एग्जाम्पल की तरफ आ जाए। स्पीड टेल्स अस क्वांटिटेटिवली हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इन इज मोशन। स्पीड हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट आपके साथ कितनी तेजी के साथ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल गोइंग फ्रॉम पिशावर टू इस्लामाबाद, जब पिशावर से इस्लामाबाद तक हम जाते हैं थ्रू मोटरवे, वी लिव एट 2 PM and cross Sawabi interchange about 80 km from Peshawar interchange at 3 PM। मीन कि 2 PM पे उन्होंने स्टार्ट लिया है और सवाबी इंटरचेंज को तकरीबन जो 80 किलोमीटर फासले पे है पिशावर से, उसी ही सवाबी इंटरचेंज को उन्होंने 3 PM पे क्रॉस किया है। तो मीन कि उसके लिए जो इनिशियल टाइम है वो 2 PM है या और फाइनल टाइम 3 PM है। तो 3 PM माइनस 2 PM इज इक्वल टू 1 PM, मीन 1 आवर हमारे साथ हो जाएगी। और चूंकि इसका इनिशियल डिस्टेंस जो 0 है और फाइनल डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, और स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इक्वेशन। तो हम स्पीड को किस तरह हासिल करेंगे, इक्वेशन जो इससे पहले हमने डिस्कस किए। V इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। सही है। अब इस एफ की जगह हम 80 किलोमीटर पुट करेंगे और एस आई की जगह 0 पुट करेंगे। इस तरह टी एफ की जगह हम 3 PM पुट करेंगे, 3 आवर पुट करेंगे और टी आई की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 आवर। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर, ये हमारे साथ फाइनल डिस्टेंस है और ये इनिशियल डिस्टेंस है। इस तरह 3 आवर माइनस 2 आवर, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम है 3 आवर, 2 आवर इनिशियल टाइम है, 3 आवर फाइनल टाइम और 2 आवर इनिशियल टाइम है। अच्छा, तो इस तरह इस 3 आवर माइनस 2 आवर से हमारे साथ 1 आवर आ जाएगी और यहाँ तो 0 है, तो 0 जब माइनस हो जाएंगे तो उस 80 पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 80 किलोमीटर हमारे साथ अपनी जगह पर आ जाएगी। तो v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर। तो अगर हम इस 80 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ वही 80 आ जाएंगे। सही है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो v इज इक्वल टू है 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी।
सो वी ट्रेवलिंग एट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, मीन के वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर फासला जो है वो कवर करता है। इसका मतलब ये है कि आपके साथ पर आवर वो 80 किलोमीटर फासला कवर करता है। सही है, तो ये हमारे साथ वो स्पीड तक जिस स्पीड के साथ उन्होंने पेशावर से लेकर सवाबी इंटरचेंज तक सफ़र किया था, तो वो डिस्टेंस 80 किलोमीटर था और उन्होंने इसे को 1 घंटे में कवर किया था, तो इसलिए इसका जो स्पीड है वो हमारे साथ 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। स्टूडेंट ये बात याद रखिए कि आपका जो रिटर्न वर्क हो रहा है तो काइंडली अपने साथ अपनी नीट नोटबुक्स में नोट करें उसी ही तरीके से कि क्वेश्चन आपने ब्लू मार्कर से राइट करने हैं। इसके बाद मेन हेडिंग्स जितनी भी आ रहे वो भी ब्लू मार्कर से, बाकी जो आंसर आप लिखाई करेंगे तो वो ब्लू पेन से करेंगे, और जितनी भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स की हाईलाइटिंग है तो वो ब्लैक मार्कर से करेंगे। जिस तरह माइंड मैप यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से माइंड मैप भी आपने बनाने हैं। अच्छा, क्वेश्चन और हेडिंग्स के सब के अंडरलाइनिंग करने हैं, हर क्वेश्चन के बाद फिनिशिंग लाइन भी लगानी है। तो कोशिश करें कि इसी ही तरीके से आप ये रिटर्न वर्क अपने साथ नोट करें।